ब्रह्मचारी के नित्य कर्म की विधि तथा आचमन का विधान। व्यास जी बोले, भोजन करके जल इत्यादि पीकर शयन कर उठने के बाद स्नान करके तथा मार्ग में गमन के समय रोम रहित दोनों ओष्ठों का स्पर्श कर वस्त्र धारण कर वीर्य मलमूत्र का त्याग कर अनुपयुक्त भाषण करने पर थूकने के बाद अध्ययन आरंभ में खांसी या श्वास आने पर चौराहे अथवा शमशान को पार करने पर इसी प्रकार दोनों संध्याओं में श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह आचमन किए रहने पर भी पुनः आचमन करे। चांडाल और मिलेच्छ से बात करने पर स्त्री शूद्र और झूठे मुख वाले से भाषण करने पर झूठे मुंह वाले पुरुष का तथा इसी प्रकार उच्छिष्ट भोजन का स्पर्श होने पर आंसू तथा रक्त के गिरने पर भोजन के समय दोनों संध्याओं में स्नान कर और जल आदि के पीने पर तथा मलमूत्र के उत्सर्ग पर आचमन किए होने पर भी आचमन करे। सोने से जगने के बाद एक बार और अन्य समयों में अनेक बार आचमन करना चाहिए। अग्नि का गौ का स्पर्श होने पर किसी परिश्रम करने वाले का स्त्री का तथा अपना स्पर्श होने पर अर्थात अपने जिस अंग का स्पर्श आवश्यक या अनिवार्य ना हो उसका कामतः यदि स्पर्श किया जाए। कटी कमर का वस्त्र पहनकर अपने केशों तथा बिना धोए वस्त्र का स्पर्श करने पर जल हरे तृण या भूमि का स्पर्श करना चाहिए। धर्म की दृष्टि से शुद्धि की अभिलाषा वाले को चाहिए कि वह सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठकर शीतल फेन रहे तथा दोष वर्जित जल से आचमन करे। सिर या कान को ढकने और शिखा तथा कच्छ खुलने पर बिना पैर धोए आचमन करने पर भी अशुद्ध रहता है। अर्थात इन स्थितियों में पहले पांवों को धोना चाहिए, अनंतर हाथों को धोकर आचमन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को जूता पहने हुए जल में स्थित होने पर सिर पर पगड़ी इत्यादि धारण कर आचमन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार न वर्षा के जल से न खड़े होकर न उठाए हुए जल से न एक हाथ से अर्पित जल से अर्थात किसी अन्य के द्वारा अंजलि से नहीं, केवल एक हाथ से दिए गए जल से बिना यज्ञोपवीत के न पादुकासन पर बैठे हुए अर्थात पांव में धारण की जाने वाली पादुका को आसन बनाकर उसी पर बैठकर अथवा न जानुओं के बाहर हाथ निकाले हुए आचमन करना चाहिए। बोलते हुए हंसते हुए किसी अन्य की ओर देखते हुए सोते हुए और झुककर आचमन नहीं करना चाहिए। बिना देखे हुए अथवा फेन आदि वाले जल से आचमन नहीं करना चाहिए। शूद्र अथवा अपवित्र व्यक्ति के हाथों से दिए हुए एवं खारे जल से और अंगुलियों से शब्द करते हुए तथा अन्य मनस्क होकर आचमन नहीं करना चाहिए। जिस जल का अपना स्वाभाविक वर्ण या रस विकृत हो गया है उससे आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अत्यल्प जल से आचमन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी पात्र में रखे हुए उस जल से भी आचमन नहीं करना चाहिए जो पूरा हाथ डालकर क्षुभित कर दिया गया हो। यदि कच्छ धोती से बाहर निकल जाए तो उस स्थिति में आचमन नहीं करना चाहिए। कच्छ को धोती के भीतर करने के अनंतर ही
आचमन करने का विधान है। आचमन में ब्राह्मण हृदय तक पहुंचने वाले, क्षत्रिय कंठ तक पहुंचने वाले जल से और वैश्य मुख के भीतर प्रविष्ट अर्थात कंठ तक नाभि पहुंचे उस जल से शुद्ध होते हैं। स्त्री शूद्र तो केवल जिह्वा ओष्ठ के अंत तक जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं।